लताओं में बहती थी गुजारा करेंगे कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे लताओं में बहती गुजारा करेंगे कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी 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 बोली के चरण ठीक लगाया करेंगे बोली के चरण लगाया करेंगे कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे लताओं में बहती थी गुजारा करेंगे कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे लताओं में बहती गुजारा करेंगे
नारद जी ने कहा, बेटे तुम्हारी उम्र कम है, तुम बालक हो, यहाँ शेर भालू इत्यादि जानवर रहते हैं, तुम्हें खा जाएंगे। ध्रुव जी महाराज कहते हैं, आप नारद जी ही हैं, प्रणाम करते हैं। बोले क्यों? क्योंकि मैंने सुना है जिसको नारद जी मिल जाते हैं उनको भगवान के दर्शन हो जाते हैं, और आप तो विपरीत कह रहे हैं, आप तो नारद जी हो ही नहीं सकते हैं। नारद जी कहते, मैं नारद जी हूँ बेटा, तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। जिस प्रकार से तुम्हारे मिट्टी के घड़े को पकने के बाद एक बार चेक करता है कि कहीं कच्चा तो नहीं है, इसी प्रकार से मैं भी चेक कर रहा हूं तुम्हें कि तुम इस योग्य हो कि नहीं, कठिन तपस्या कर सकते हो कि नहीं। 4.5 वर्ष की उम्र है, इस घने जंगल में तपस्या कर पाओगे कि नहीं, साधना कर पाओगे कि नहीं, इसलिए मैं तुम्हें चेक कर रहा हूं। उन्होंने 2 अक्षर का मंत्र दिया, ओम भगवते वासुदेवाय। वह उस मंत्र का जप करते रहे। जल पत्ते खा करके वायु पीने लगे, 3-3 महीने, 6-6 महीने इत्यादि। जब वायु को पीने लगे, सभी देवता हाहाकार मचा करके भगवान के पास दौड़े गए, प्रभु रक्षा करिए। क्योंकि जब ध्रुव जी महाराज जो 4 वर्ष 4.5 वर्ष के हैं, वह वायु को पीने लगे। इतनी तपस्या करने लगी, 6 महीने तक तपस्या की। भगवान कहते हैं कि मैं दर्शन देने नहीं ध्रुव जी को दर्शन करने जा रहा हूं। भगवान गरुड़ पर सवार होकर के आते हैं। ध्रुव जी महाराज तपस्या पर लीन रहते, उन्होंने अपनी अदृश्य झांकी दिखाई, और उसी झांकी को देखने के लिए ध्रुव जी महाराज की तपस्या खुल गई। देखते साक्षात चतुर्भुज शंख चक्र पद्म धारण किए हुए हरि नारायण सामने खड़े हुए हैं। ध्रुव जी महाराज कुछ बोलना चाहते, बोल नहीं पा रहे हैं। तभी भगवान ने अपने शंख को उनके कपोलों पर टच किया और वह वेद वेदांत की बातें करने लगे। हे प्रभु, आप जगत के कर्णधार हैं, आप ही कर्ता धर्ता हैं। जब कोई बालक आपकी शरण में जाता तो आप उनका उद्धार कर देते हैं, एक माँ के समान। ध्रुव जी महाराज से कहते, कुछ मांग लो। बोले, यदि मैं मांगू तो आपका भक्त ही नहीं। कहते, फिर भी ठीक है, 36,000 वर्ष तक राज करोगे, जाओ मेरी कृपा से सिंहासन पर बैठोगे। आज 5 वर्ष के बालक ने तपस्या की। यहाँ जब पता चला नारद जी के द्वारा कि आपके बालक ने प्रभु के दर्शन कर लिए, और जो सुरुचि माता कभी चाय नहीं रही थी, अब देखिए यहाँ भाव, देखिए अर्थात सुनिए। देखने का भाव यही है कि जब हम कथा में मग्न हो जाते हैं तो लगता है यह दृश्य सामने ही चल रही है, लगता है कि नहीं? तो देखिए भी, और श्रवण इंद्रियां यदि खुली है तो सुनिए भी। जब भगवान की शरण में कोई भक्त चला जाता है, गुरुदेव भगवान की शरण में कोई भक्त चला जाता है, भगवान की कृपा उसके ऊपर हो जाती है तो पराये भी अपने हो जाते हैं। यदि कोई गरीब है तो कोई उसकी मदद नहीं करता है, और कोई धनवान हो जाता है तो सब पराये भी अपने हो जाते हैं। उसी प्रकार से जब भगवान की कृपा हो जाती है, गुरुदेव भगवान की कृपा हो जाती है, तो जो पराये थे वो भी अपने हो जाते। जो सुरुचि माता ने धिक्कार दिया था, आज वही थाली लेकर के दर्शन के लिए खड़ी कि मेरा पुत्र धोखा आएगा, तुम्हें आरती उतारूंगी। देखते ही देखते भगवान की कृपा से जब वह आए, 18 वर्ष के हो गए ध्रुव जी महाराज। भगवान की शक्ति के द्वारा सिंहासन का वरदान दिया, 5 वर्ष में थोड़ी निभाएगा, 18 वर्ष में। आज इसलिए कहते हैं कि गुरुदेव सहारा तेरा है, गुरुदेव सहारा तेरा है, गुरुदेव सहारा तेरा है, भगवान सहारा तेरा है, भगवान सहारा तेरा है, ओ माँ ओ मैया सहारा तेरा है, ओ मैया सहारा तेरा है, गुरुदेव
हे गुरुवर, मुझे अपना बना लो हे गुरुवर। हे मैया, हे मैया मुझे तू अपना बना लेना, मेरा तेरा सहारा है जग में, मेरा तेरा सहारा है जग में, मेरा और सहारा कोई नहीं, मेरा और सहारा कोई नहीं। हे प्रभु, अब इस संसार में यदि आपकी कृपा है तो मैं स्वयं देख रहा हूँ कि जो पराए थे मेरे अपने हो गए, यही संसार की रीत है। यहाँ पद सम्मान की महिमा धन से हो गई है भैया, रिश्तों से कुछ नहीं। जिसके पास धन है, नीच व्यक्ति भी पद का सम्मान अधिकारी हो गया है। यही कलिकाल का प्रताप है। नीच व्यक्ति को भी, नीच अर्थात क्यों बोल रहे हैं, इस व्यासपीठ से भी बोल रहे हैं। नीच अर्थात लंपट है, मूर्ख है, अच्छी वाणी नहीं बोलता है, समाज का हित नहीं चाहता है, कल्याण नहीं चाहता, लेकिन माल पानी है, कृपा हो गई लक्ष्मी तो पद का अधिकारी हो गया है। और जो अच्छा है लेकिन पैसे से गरीब है तो उसको कोई सम्मान नहीं। हमसे बड़ा है कोई कक्का लगता, कोई दादा लगता, कोई पिता के समान लगता, जा रहे हैं बीड़ी फूंक रहे हैं, गांजा की छुट्टी चल रही है, बैठे किनारे, सम्मान नहीं। पहले हमारे जो दादा लोग हैं, भैया हैं, हमारे जानू मामा भी हैं, सम्मान, आज भी सम्मान। कोई दादा कक्का आ गए, आज भी सम्मान है, मर्यादा है। आज भी कोई मान लीजिए नशा है, मर्यादा है, छिप कर। आज के बच्चे तो सामने क्या बोल लेंगे, हम ज्यादा शक्तिशाली हैं, बोले भला, मैं देखता हूं। आज सियाने भी कहते तू अपनी करनी तू जान बेटा, हमारे लिए नहीं है। हमारे समय में तो था, बच्चे सम्मान तो करते थे, कोई अच्छा कोई बुरा ये तो रीत है, कोई शुद्ध आचरण का होता, कोई कभी देवशान में पड़ जाता, कोई बात नहीं, लेकिन मर्यादा थी। करते तुम अपने लिए हो, नहीं करते तुम अपने लिए, तुम जानो। आजकल शाने लोग भी छोड़ देते हैं, क्यों, जानते हैं कि पत्थर में सिर पटकेंगे तो चोट लगेगी ही, हमारी खोपड़ियां फूट जाएगी, इसलिए दूर रहो। कीचड़ में पत्थरा फेंकेंगे तो कीचड़ उछल के आएगा कि नहीं, इसलिए दूर रहने में। राम का भजन करो, हरि का भजन करो, गुरुदेव भगवान का भजन करो, मस्त रहो, मस्ती में आग लगे बस्ती में। भाव ये है, ऐसा भाव नहीं होना चाहिए, लेकिन भाव ये होना चाहिए कि मस्ती के साथ साथ हमारी बस्ती भी सजी रहे। आज दुल्हन सी सजी नगरिया है आपकी पड़रिया खुर्द, इतना अच्छा उत्सव चल रहा है जैसे पंडाल लगा हो किसी दिव्यता के लिए। इस समय पर अभी राम कथा भी होने वाली, और दिव्यताएं आएगी, माँ भगवती के बाद प्रभु की कथा आएगी, दिव्यता ही दिव्यता आपके यहाँ झलकने वाली है। और ये कृपा किसकी है, गुरुदेव भगवान। गुरुदेव भगवान ने आशीर्वाद दिया, कृपा कर रहे तो ये बरसात हो रही है। अब जिसको लेना है तो भैया ले लो, और जिसको नहीं लेना तो सबके ऊपर से चली जाएगी। आज मैया ने स्वागत किया, राज सिंहासन पर बैठे अपने जीवन को जिया। उत्तम पुत्र यक्षों के द्वारा मारे गए, बोले सत्संग नहीं किए इसलिए ये, भगवान के दर्शन भी कर लिए लेकिन सत्संग नहीं किया था इसलिए यह सब है। बिनो सत्संग विवेक ना होई, बिन सत्संग विवेक न होई, बिनो सत्संग विवेक ना होई, बिन सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनो सुलभ न सोई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय
गया। इस प्रकार से भगवान हरि की कृपा से ध्रुव जी ने 36,000 वर्षों तक राज सिंहासन राज्य किया और अपने धाम को जाने लगे। यमराज जी आए, विमान आया और कहते हैं कि पुरुष जो है बिना मृत्यु के स्वर्ग नहीं जा पाता, अपने ध्रुव लोक को नहीं जा पाएंगे। ध्रुव जी ने यमराज जी के ऊपर पैर रखा और विमान पर चढ़ गए। तभी याद आती है कि मैं तो जा ही रहा हूँ, मेरी माँ अकेले है। तो पार्षद लोग कहते हैं कि आपकी माँ का भी विमान आगे आगे जा रहा है। माँ भगवती की आराधना करते हुए, माँ नारायण की आराधना करते हुए ध्रुव जी महाराज अपने लोक को चले गए। हम सभी को भी माँ भगवती की, नारायण की, गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रीति लगाना चाहिए। जिस प्रकार से 5 वर्ष के बालक ने लगाया, ऐसे ही हमें विश्वास करना चाहिए अपने गुरुजी पर। अब देखिए, गुरुजी अर्थात भरभरा सरकार, यहाँ नारद जी मिले।